देखो यहाँ पर मगध साम्राज्य की जब बात करते हैं तो मगध साम्राज्य की धरती पर शिशुनाग राजवंश के बाद जो नवीन राजवंश प्रकाश में आई, इसे हम नंद राजवंश के नाम जानते हैं। नंद राजवंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था। महापद्म नंद को इतिहास में हम उग्रसेन, सर्वसत्रांतक एवं एक राट के नाम से भी जानते हैं। महापद्म नंद को इतिहास में उग्रसेन इसलिए कहा गया जिसकी सेना विशाल हो और जो स्वभाव से गुस्से हो। महापद्म नंद को इतिहास में हम सर्वसत्रांतक के नाम से भी जानते हैं। तो महापद्म नंद को इतिहास में हम सर्वसत्रांतक के नाम से इसलिए जानते हैं तो कहा जाता है कि यह सभी क्षत्रियों को पराजित करने वाला था, इसलिए से सर्वसत्रांतक कहा गया। महापद्म नंद को हम एक राट के नाम से भी जानते हैं। महापद्म नंद को एक राट के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह चारों दिशाओं के राजा पर विजय प्राप्त करने वाला था। महापद्म नंद प्राचीन भारत का पहला शासक था जिसने कृषि की सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराया था। इस प्रकार महापद्म नंद ने कलिंग पर अधिकार करके कृषि की सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराया था। कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा में स्थित है। कलिंग का सबसे प्रसिद्ध शासक खारवेल था। खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था। खारवेल के विषय में हमें जानकारी उड़ीसा स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल चेदी राजवंश का शासक था। महापद्म नंद के बाद भी नंद राजवंश में एक नहीं बल्कि कई राजा हुए। किसी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। इतिहास पूरी तरह से खामोश है। सिर्फ इतनी जानकारी मिलती है कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जिस राजवंश की स्थापना की थी, प्राचीन भारत के इतिहास में हम इसे मौर्य राजवंश के नाम से जानते हैं।